नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस में समायोजित हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग की सामान्य प्रवृत्तियों के विषय में चर्चा करूंगा। भारतेंदु काल के बाद अगला जो दौर है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इस युग के प्रधान व्यक्तित्व जिनके आधार पर इस युग का नामकरण हुआ है उनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि इस युग के अधिकतर साहित्यकार इनसे प्रभावित थे। यद्यपि इनके समानांतर ही स्वच्छंद काव्यधारा के लोग भी स्वतंत्र रूप से साहित्य लेखन का काम कर रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जिस समय पदार्पण होता है उस समय राष्ट्रीयता का जो बिगुल भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के द्वारा बजाया गया था, आज वो उससे अधिक प्रखर रूप में सामने आ रहा था। साहित्यकार कविता या अपने लेखों के द्वारा इस दौर तक कहानी विधा में लेखन कार्य आरंभ हो गया था। उपन्यास लिखे जा रहे थे। भारतेंदु युग से उपन्यासों का लेखन कार्य आरंभ हो गया था। नाटक लिखे जाने लगे थे हिंदी में। तो इन सभी विधाओं के माध्यम से पत्रकारिता का भी यहाँ अहम रोल रहा है। राष्ट्रीय भावनाओं को लोगों में जागृत किया गया। अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया है, लोगों को जागृत करना है, चेताना है, तो कविता उसका एक अच्छा माध्यम हो सकती है। इस दौर में माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवि हुए हैं जिन्हें एक भारतीय आत्मा की संज्ञा दी गई है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त हुए हैं जिन्होंने अपने देशभक्ति का परिचय भारत भारती जैसी रचना को लिखकर दिया और देशभक्ति के कारण ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रचना को जब्त कर लिया था। दूसरी जो विशेषता है सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति, क्योंकि पूर्ववर्ती जो साहित्य है वो शुद्ध रूप से समाज से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पूर्णतः जिस रूप में समाज की या सामाजिकता की अभिव्यक्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वहाँ आत्मीयता की प्रधानता है। भारतेंदु युग तक, उससे पूर्व तो निश्चित रूप से साहित्य की विषय वस्तु समाज, आम आदमी था ही नहीं। रीतिकाल में वहाँ राजा या ईश्वर दो चीज़ें उसके केंद्र में थी। भारतेंदु युग में वो कोशिश होती है, लेकिन सामाजिकता के साथ आत्मीयता का जुड़ाव निरंतर चलता रहता है, क्योंकि हमने पीछे बात की थी कि भारतेंदु मंडल का जो निर्माण है आत्मीयता के आधार पर हुआ था। लेकिन यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में व्यक्ति की तुलना में, आत्म की तुलना में सर्व की बात को विशेष रूप से अभिव्यक्ति दी गई है। अपने आप से बाहर जो कुछ समाज में दिखाई दे रहा है उसकी यथार्थ अभिव्यक्ति साहित्यकार को करनी चाहिए, ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना था। नीतिपरकता एवं उपदेशात्मकता तीसरी विशेषता है, यानी कि नीतिगत बातें हों। देश अंग्रेज़ों के कारण, अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति के कारण सरातल में जा रहा था। साहित्य का उपदेश केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, उसमें नीति और उपदेश की बातें होनी चाहिए। जैसा कि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।
कि उपदेशात्मकता, समाज को सही दिशा देने वाला होना चाहिए साहित्यकार, पथ प्रदर्शक हो साहित्य, ऐसे साहित्य का लेखन कार्य किया जाना चाहिए। इस हेतु इन्होंने पौराणिक चरित्रों का चयन करते हुए साहित्य लेखन का काम किया था। इतिवृत्तात्मकता, इसमें वही है, पौराणिक चरित्रों को लेकर, पुरानी कथाओं को लेकर भावना और कल्पना रहित वर्णन करने का प्रयास महाप्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में अनेक साहित्यकारों ने किया। अतीत का गौरव गान, अगली विशेषता है, हम अंग्रेजी संस्कृति की ओर, सभ्यता की ओर भागे जा रहे थे, तो यहाँ साहित्यकार बताता है कि भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है, महान है, इससे महान अंग्रेजी संस्कृति नहीं है। हमें अपने अतीत को देखना चाहिए। हम भारत के श्रेष्ठ जैसी कविता का सृजन मैथिली गुप्त करते हैं। वह बताते हैं कि भारत विश्व का सिरमौर रहा है, पूरे विश्व पर भारत ने शासन किया है। भारत की संस्कृति बहुत उदात्त है, श्रेष्ठ है, महान है। हमें दूसरी संस्कृति को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपितु तो अपनी संस्कृति का अनुसरण करना चाहिए। वहाँ कहते भी हैं, अपने अतीत और उज्ज्वल अतीत की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। यानी कि कौन थे, क्या थे, विश्वगुरु था भारत, हम कौन थे, क्या हो गए हैं, आज क्या हाल हो गया हमारा, और क्या होंगे अभी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, कि वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं उन सब का समाधान हमारे अतीत में, हमारे पौराणिक चरित्रों में देखा जा सकता है। प्रिय प्रवास जैसा काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा, तो साकेत जैसा महाकाव्य मैथिली गुप्त ने लिखा। ये सब अतीत के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं के समाधान का प्रयास है। अतीत का गौरवगान इन सब रचनाओं में किया गया। बौद्धिकता की प्रधानता, हमने बात की थी भारतेंदु युग में, तो वहाँ आत्मीयता की प्रधानता थी। यहाँ आत्मीयता की तुलना में बौद्धिकता की प्रधानता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहूँ, वह दिल की बात थी या दिमाग की बात है। बौद्धिकता की प्रधानता इस दौर के साहित्य में देखने को मिलती है। कला के प्रति उपयोगितावादी दृष्टिकोण है इस दौर में, यानी कि कला कला के लिए नहीं है, कला समाज के लिए है। कला समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए, समाज को सही दिशा देने वाली होनी चाहिए। समाज में जो समस्याएं हैं उन सब के समाधान को करने वाली कला होनी चाहिए। तो कला वही श्रेष्ठ है जो समाज के किसी रूप में उपयोग में आती है। जो कला समाज के उपयोग में नहीं आती वो कला कहलाने योग्य नहीं है, ऐसा महाप्रसाद द्विवेदी का मानना था। और ऐसा ही उनके अनुसरण में जो द्विवेदी मंडल था, उस मंडल के सदस्यों का मानना था। अनुवाद कार्य भारतेंदु युग में भी हुए और द्विवेदी युग में भी बड़े स्तर पर जो विभिन्न भाषा भाषी साहित्य था, उनका अनुवाद कार्य इस दौर में हुआ। भाषा संस्कार, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, स्वतंत्र रूप से प्रश्न बनने की सामर्थ्य भी रखता है बिंदु, कि भारतेंदु युग में भाषा में दो तरह की प्रवृत्ति देखने को मिली थी हमें, कि एक तरफ गद्य की भाषा अलग थी और पद्य की भाषा अलग थी। पद्य पूर्ववर्ती रीतिकालीन दौर में लिखी जा रही कविता के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग हो रहा था और गद्य के लिए खड़ी बोली का व्यवहार भारतेंदु युग में होने लग गया था। लेकिन महाप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रयास किया कि खड़ी बोली को गद्य के साथ साथ, गद्य का संस्कार तो उसे मिला हुआ ही है, भारतेंदु युग में गद्य तो खड़ी बोली में लिखा ही जा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ, उस गद्य के साथ साथ पद्य का संस्कार भी दिया जाए। अर्थात जो पद्य भारतेंदु दौर तक लगभग ब्रजभाषा में लिखा जा रहा था, उसे अब खड़ी बोली में लिखा जाना चाहिए। ऐसा महाप्रसाद द्विवेदी का प्रयास था। भाषा के संस्कार और परिष्कार और उसे पद्य का संस्कार देने के लिए महाप्रसाद द्विवेदी जाने जाते हैं, और ये कार्य उन्होंने इस युग की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका सरस्वती के माध्यम से किया था। निष्कर्ष, उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग
राष्ट्रीय आंदोलन के दौर का एक बड़ा महत्वपूर्ण दौर है, जिसमें लोगों की जो सुषुप्त चेतना है उसको जगाने का प्रयास अतीत के घटनाक्रम के माध्यम से, अतीत की घटनाओं के माध्यम से हमें हमारा अतीत याद दिलवा के कि हम कैसे थे, हिंदुस्तान कैसे विश्व गुरु कहलाता था, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, हिंदुस्तान के संस्कार पूरा विश्व अनुसरण करता था संस्कारों का। हम उस हिंदुस्तान के वासी हैं। हमें किसी अंग्रेज संस्कृति का अनुसरण नहीं करना है। अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है, लेकिन अंग्रेजी के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है। इस तरह का प्रयास द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। धन्यवाद।